हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। ये पेपर राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर का एकदम ओरिजिनल पेपर है जो आपके 29 नवंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 29 नवंबर को सूचना प्रौद्योगिकी के पेपर में, कंप्यूटर के पेपर में पूरे 40 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और इस वीडियो के अंदर मैं पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको रोल नंबर है, अनुक्रमांक है, यहां पर आपको अंकों में लिखना है, यहां पर शब्दों में लिखना है। और पेपर में जो टाइमिंग है, जो समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। 3 घंटे 15 मिनट में ये पूरा पेपर आपको हल करना है और सभी प्रश्न आपको हल करने अनिवार्य हैं। और यहाँ पर पूर्णांक आप देख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क आप देख सकते हैं, 40 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 29 नवंबर को पूरे 40 नंबर अगर आपको लाने हैं सूचना प्रौद्योगिकी के पेपर में, कंप्यूटर के पेपर में, तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर है। सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा का पेपर है, कंप्यूटर का पेपर है जो आपके 29 नवंबर को होने वाला है। कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है। इस पेपर का कोड है आपके 911 और ये पेपर का सीरियल नंबर दे रखा है आपके। इन सीरियल नंबर को आप याद रख सकते हैं, 134496 ये आपके पेपर का सीरियल नंबर है। और सामान्य अनुदेश दे रखे हैं आपके, जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इनको आपको जरूर फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी टू अटेम्प्ट। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन का आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 दिया गया है कि कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को कहते हैं। तो ए ऑप्शन में है प्रोग्राम, बी ऑप्शन में है डाटा, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है सूचनाएं और डी ऑप्शन में दे रखा है आपको उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है यानी प्रोग्राम होगा, ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रश्न संख्या 2 है आपके, 1 बाइट में होते हैं। तो ए ऑप्शन में है 4 बिट और बी ऑप्शन में है 8 बिट और सी ऑप्शन में है 16 बिट और डी ऑप्शन में है आपके 32 बिट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके बी ऑप्शन करेक्ट होगा यानी 8 बिट। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि ALU का पूर्ण रूप है। तो ALU का पूरा नाम क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अब यहां पर हिंदी में दे रखा है तो ए ऑप्शन में है आपके अंक गणितीय तार्किक इकाई, बी ऑप्शन में है अंक गणितीय कानूनी इकाई और सी ऑप्शन में दे रखा है अंक गणितीय चिन्ह इकाई और डी ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 के अंदर सही उत्तर आपके ए ऑप्शन होगा यानी अंक गणितीय तार्किक इकाई। तो इसमें ए ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि कौन सी मेमोरी वोलाटाइल है। तो कौन सी मेमोरी है जिसको हम वोलाटाइल कहते हैं? तो ए ऑप्शन में है रोम, बी ऑप्शन में है रैम, सी ऑप्शन में है हार्ड डिस्क और डी ऑप्शन में है पेन ड्राइव। तो इसका सही उत्तर होगा आपके रैम यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद में रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 आपको, प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है कि नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपको लिखना है इंटरनेट। इसमें आपको क्या लिखना है? इंटरनेट। जो मीनिंग है वो, जो स्पेलिंग है वो आपको सही लिखनी है, इंटरनेट। ओके, इंटरनेट आपको इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद में 6ठा दे रखा है आपके रिक्त स्थान किसी भी वेबसाइट का उपसेट है। तो इसमें आपको लिखना है वेब पेज। इसमें आपको क्या लिखना है? वेब पेज आपको लिखना है इंग्लिश में। और उसके बाद में 7वां दे रखा है रिक्त स्थान दे रखा है कुंजी का उपयोग वर्णमाला कुंजियों को बड़े अक्षरों के मोड में लॉक करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आएगा आपके कैप्स लॉक। इसमें क्या आएगा? आपके
कैप्स लॉक आएगा। तो इस प्रकार से ये आपको लिखना है, साथ साथ में इनको आप नोटबुक में लिख सकते हैं। 8वां है आपके ड्रम प्रिंटर एक है। तो ड्रम प्रिंटर एक क्या है? आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका जो मीनिंग है वो आपको एकदम अच्छे से लिखना है, अच्छे से आपको याद करना है, इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद में अगला है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 9 है आपके ट्रिप्स क्या है, और प्रश्न संख्या 10 है आपके साहित्यिक चोरी क्या है, यानी साहित्यिक चोरी के बारे में आपको लिखना है। 11वां प्रश्न है ब्लूटूथ का उपयोग लिखिए। तो जो ब्लूटूथ हम लगाते हैं तो उसका क्या उपयोग है वो आपको बताना है। 12वां प्रश्न है स्विच और हब के बीच में क्या अंतर है। तो एक तो स्विच है और एक हब है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। प्रश्न संख्या 13 है नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, किन्हीं दो के आपको नाम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 14 है कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन के लिए शॉर्टकट कुंजी है वो आपको लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है GUI को संक्षेप में समझाइए। तो GUI को आपको संक्षेप में समझाना है। और प्रश्न संख्या 16 है आपके हम एक साथ कई फाइलों को कैसे कॉपी कर सकते हैं। हम एक साथ कई फाइलों को कैसे कॉपी कर सकते हैं, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न फर्स्ट है आपकी, और यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है कि ई कॉमर्स क्या है, इसके लाभ समझाइए। तो ई कॉमर्स क्या है, इसके आपको लाभ समझाने हैं। प्रश्न संख्या 18 है साहित्यिक चोरी को समझाइए, इसे कैसे रोका जा सकता है। प्रश्न संख्या 19 है MS पावर पॉइंट में स्लाइड के विभिन्न प्रकार के जो दृश्य हैं वो आपको समझाने हैं। उसके बाद में डियर स्टूडेंट आपके लघुत्रात्मक प्रश्न सेकंड आपको दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 20 है आपके कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें फर्स्ट है आपके बुलेट और संख्या, दूसरा है आपके टेक्स्ट स्टाइल। प्रश्न संख्या 21 है वेब ब्राउजर का क्या कार्य है, किन्हीं 3 के नाम आपको लिखने हैं। तो वेब ब्राउजर के कार्य आपको लिखने हैं और 3 के नाम आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 22 है आपके हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो आपको समझाना है। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न दे रखे हैं आपको, इजी टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। तो प्रश्न संख्या 23 है प्रिंटर्स के प्रकार और उनकी कार्य प्रणाली को समझाइए। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है CD-ROM क्या है, इसकी कार्य प्रणाली और इसके उपयोग आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 24 है आपको HTML का क्या अर्थ है। तो HTML का क्या अर्थ है, किसी वेब पेज के निर्माण में यह किस प्रकार उपयोगी है। और इसके अथवा में प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, यानी WWW क्या है, इसकी विशेषताएं आपको लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 25 आपको दे रखा है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो की अवधारणा समझाइए, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि टेबल बनाने की विधि बताइए और इसके सभी चरण आपको लिखने हैं। तो कंप्यूटर का ये पूरा पेपर, सूचना प्रौद्योगिकी का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।